आज से हम लोग रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस। और बिकॉज टुडे संडे है तो हम लोग वीकली एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट टू सक्सेस। दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो that I'm going to share on YouTube. So I hope you guys like it. So first of all, अपने स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस से। So let's see the weekly chart. So on weekly chart हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट वीक एंगल्फिंग बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है एंड मार्केट कुछ हफ्तों से एक ही रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। बट अगर हम लोग डेली कैंडल्स देखें तो मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे रिट्रे ये एक अच्छा सा लेग आया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है जो कि हमको फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा सकता है। बट यहाँ पे एक और बीच में मार्केट कुछ टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ था। तो उस रेंज में हम लोग फिर से आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फंसने का चांसेस है, तो पोजीशन साइज हमको कम रखना चाहिए अभी। और अगर हम बात करें कि कल हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो उसके लिए लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट्स। सो ऑल दीज ग्रीन लाइंस आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। और ये सब जो जोन है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से रिवर्सल्स हम प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये दो लेवल है 50 to 100, और उसके बाद 52 250 से लेके 350 तक का जोन। इस जोन से अगर रिवर्स करता है तो मैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूंगा, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पे बहुत टाइम पहले जो फॉल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो नए नए सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए थे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है। मार्केट में बहुत सारे पहले बायर्स थे, उसके बाद अचानक से सेलर्स की एंट्री हुई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जोन जो है, ये वाला पूरा जोन, ये सेलर्स का जोन है। लेकिन वो ऑलरेडी एक बार मिटिगेटेड हो चुका है, तो इतना मायने नहीं रखता है। बट यहाँ पे अभी भी फिर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वाला जोन ना लेते हुए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट अभी के लिए समझा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, हमको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप होता है और यहाँ से कहीं ऐसे कर रिट्रेस लेके क्लोजिंग से लेके फिर से ऊपर जाता है, तो एक मैं ये वाला ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ से अगर मेरे को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कहीं पे भी कुछ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो मैं फिर से एक शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ। कहाँ तक के लिए? तो फिर से या तो डे लो का लिक्विडिटी तक के लिए, या फिर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, तो इधर एक ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक भी मार्केट अप्रोच कर सकता है। और अगर फ्लो फ्लो में नीचे तक आ जाता है तो सोने पे सुहागा है, फिर यहाँ तक के लिए हम लोग को टारगेट मिल सकता है, ये जोन तक के लिए। तो ये हो गया सिनारियो हम लोग का गैप अप या गैप अप का ओपनिंग पे। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने को स्टार्ट करता है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि या तो यहाँ पे वो लिक्विडिटी ग्रैब करके तुरंत ही रिवर्स हो जाए, या फिर यहाँ से ऊपर हम लोग को प्राइस एक्शन दिखे छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 3 मिनट्स में हमको यहाँ से अगर कुछ भी प्राइस एक्शन दिखता है और फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, तो यहाँ से मैं फिर से बाइंग कर सकता हूँ। कहाँ तक के? यहाँ तक के टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट हम लोग का यही रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है ओपन और इस जोन के आसपास होता है, तो मैं फर्स्ट 15-20 मिनट्स वेट करना चाहूंगा, देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई भी मेरे को स्ट्रक्चर दिखता है या फिर कोई बुलिश कैंडल दिखती है, तो फिर मैं उस कैंडल के ओपन
उस कैंडल के हाई को तोड़ता है जैसे ही मार्केट, तो मैं वहां से लेके फिर यहाँ का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक के टारगेट के लिए मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। और अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही नीचे ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास, तो अगर पहली कैंडल मेरे को कोई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल या फिर कुछ भी अच्छा बुलिश कैंडल बुलिश सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से मैं बाई करना चाहूंगा और उसका टारगेट मेरे लिए फिर से वही ये वाला जोन रहेगा। तो अगर मार्केट छोटा सा गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं पे गैप डाउन होता है, तो मैं यहाँ तक के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ से फिर से या ओपनिंग फर्स्ट टारगेट अपना ओपनिंग प्राइस तक के लिए और सेकंड टारगेट प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस तक के लिए मैं रखूंगा। और अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाता है और इस जोन के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो फिर हम लोग फर्स्ट 15-20 मिनट्स वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या सिग्नल कर रहा है। अगर यहाँ पे रेंज में ही फंसा रह जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर रेंज के अगर वो यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखा के उसके ऊपर निकलता है, तो फिर हमको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है, जो अपने को प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के टारगेट के लिए दिख सकता है। और शायद अगर निकल जाए तो ऊपर के साइड भी और निकल सकता है, बिकॉज हमारा की जोन ये वाला है अभी के लिए जहां से हमको रिवर्सल मिल सकता है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब हम देखते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में भी कुछ दिनों से मार्केट बुलिश स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में ही है। लोग कितना भी बात कर ले कि क्रैश आने वाला है क्रैश आने वाला है, अभी तक हम लोग को कोई साइन दिखा नहीं है कि जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि कोई फॉल अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। बट फिर भी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो थोड़ा सा फियर रहता है। एंड अगर हम कल की बात करें, तो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो थर्सडे को जो हमको ये वाला बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, वो या तो फिर ये मैनिपुलेशन हो सकता है या फिर कुछ नई एंट्रीज बनी है। कोई बड़े इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं जो यहाँ से मार्केट को और ऊपर खींचना चाहते हैं। तो मार्केट अभी भी ऊपर बहुत अच्छा खासा ऊपर जाने की स्कोप रखता है। और अगर हम कल के लिए बात करें, तो कल क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, तो फिर मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा, देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी इक्वल हाइस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। थर्सडे फ्राइडे के दिन यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की हुई है मार्केट ने। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा, सबके एसएल यहाँ पे और यहाँ पे पड़े होंगे। तो कल के लिए कल निफ्टी में मैं फर्स्ट 15-20 मिनट्स देखना चाहूंगा कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे करके कुछ अपने को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके कुछ भी अपने को स्ट्रक्चर दिखाता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करना चाहूंगा। और कहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करना चाहूंगा मैं, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा ये वाला, ये वाला, ये सपोर्ट। एंड सेकंड टारगेट फिर क्योंकि यहाँ पे पूरा एफवीजी है, ये बहुत ही अच्छा खासा इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने। तो जिस स्पीड से ऊपर गया है, अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है तो शायद उसी स्पीड से वो नीचे इस जोन तक के लिए आ सकता है, ये वाला जोन, ये पूरा जोन। तो ये जोन हमारे लिए बाइंग के लिए अच्छा खासा काम कर सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, और उसके बाद फिर अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने को कहीं पे भी अगर अपने जैसे ही अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं छोटा सा एसएल लेके यहाँ तक के टारगेट के लिए। एंड उसके बाद क्या होता है देखते हैं। और अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे के साइड आना चालू करता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी में नीचे कोई अभी मतलब वैसा कोई स्कोप है नहीं कि डायरेक्टली अगर नीचे आने लगे तो शॉर्टिंग कहाँ तक के लिए बन सकता है। तो मैं शॉर्ट करना नहीं चाहूंगा। तो अगर ये जोन से मेरे को कुछ फिर से ऊपर के लिए कुछ दिखता है, ये जोन से यहाँ यहाँ पे अगर मेरे को कुछ यहाँ पे अगर कोई मेरे को स्ट्रक्चर कुछ चेंज होते हुए दिखता है इस तरीके से, तो मैं पुल बैक पे यहाँ पे बाई करके
फिर से ऊपर तक के लिए टारगेट रख सकता हूँ। तो अगर कल गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि गैप डाउन में हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। गैप डाउन में हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे 25 to 75, या फिर इस रेंज में 25 130 के आसपास से अगर हम अपने को कुछ भी स्ट्रक्चर दिखता है कि हाँ भाई यहाँ से इस रेंज में पूरे में चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर मार्केट का, तो वहां से हम लोग बाई के लिए ही प्लान करेंगे। और अगर ऊपर जाके मार्केट घूमता है तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट करेंगे, बाकी अपने को निफ्टी में शॉर्ट अभी नहीं बन रहा है। तो ये हो गया अपना कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्लानिंग। और मैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, और वहीं उसी में टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा जहाँ पे मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ उसका एनालिसिस और जो भी ट्रेड लॉजिक होगा वो मैं पोस्ट करते रहूंगा। तो आई होप यू गाइज लाइक माई एनालिसिस, एंड इफ यू डू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।